जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर से रह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु जी। धर्म का एक रूप है उपासना। कल मैंने बात की थी कि उपासना हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का सबल आधार है। प्रारंभिक भूमिका में रहने वाले साधकों के लिए उपासना का मार्ग बड़ा सुगम मार्ग है, लेकिन आज देखने में ये आता है कि लोग उपासना पर जितना बल देते हैं उसके प्रयोजन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें उपासना के साथ आध्यात्मिकता को भी आत्मसात करके चलना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति उपासना के मार्ग में चलता है और एक उपासना में रूढ़ व्यक्ति उपासना करता है। दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की उपासना उसके जीवन के रूपांतरण का प्रयोग होता है और केवल उपासना को ही सर्वस्व मान लेने वाले व्यक्ति की उपासना उसकी घंटे 2 घंटे की प्रक्रिया मात्र बन जाती है। धर्मोपासना जीवन के रूपांतरण की साधना है। वो महज घंटे 2 घंटे की क्रिया नहीं है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि उपासना क्यों, उपासना क्या, उपासना कैसे और उपासना किसकी। आज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में एक आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। आप जितने भी धार्मिक लोग हैं, भारत में धार्मिकों की कमी नहीं, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरी धार्मिक क्रिया का प्रयोजन क्या है। लोग धर्मोपासना करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, करनी भी चाहिए, पर किस लिए धर्मोपासना? भगवान महावीर ने जो दृष्टि दी उस लिए, या वर्षों से करते आ रहे इसलिए? धर्मोपासना की 4 दृष्टियां मुझे दिखती है। बहुत से लोग इस भाव से धर्मोपासना करते हैं कि माँ बाप ने हमें बचपन में सिखाया है बेटा धर्म करना, पीढ़ियों से कुल का संस्कार हमें मिला, हमने धर्म करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। दूसरे क्रम में वे लोग हैं जो इस भाव से धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सद्गति मिलेगी। तीसरे क्रम में वे लोग हैं जो इस भाव से धर्म करते हैं कि धर्म करने से मेरे संकट टलेंगे, मुश्किलें टलेगी, मुसीबत छूटेगी। और चौथे स्तर के लोग हैं जो बड़े विरल हैं, वे धर्मोपासना करते इस भाव से कि धर्म करेंगे तो हमारी बुराइयां दूर होगी, जीवन में शांति, निराकुलता,
समता और सकारात्मकता बढ़ेगी। चारों उद्देश्य से प्रेरित लोग धर्म करते हैं। धर्म करने वालों में आप भी हो। देखना है कि मेरे धर्मोपासना का उद्देश्य क्या है, किस भावना से धर्म कर रहे हैं। माँ बाप ने संस्कार दिया इसलिए धर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन एक परंपरागत ढर्रे से धर्म करने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बचपन में बताया गया मंदिर जाया करो, हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया। पूजा करा करो, पूजा करना शुरू कर दिया। पाठ जाप करना चाहिए, हमने करना शुरू कर दिया। कर तो रहे, पर किस लिए? जब तक ये सवाल सामने नहीं आता तब तक धर्मोपासना का प्रत्यक्ष लाभ घटित नहीं हो सकता। हम किस लिए कर रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना ही चाहिए। अपने बाप दादाओं का आभार मानो कि उन्होंने तुम्हें धर्म के संस्कार दिए। अगर वे धर्म के संस्कार नहीं दिए होते तो पाप के संस्कार चढ़ते, व्यसन बुराइयों में लिप्त हो गए होते। लेकिन इस संस्कार के मूलभूत प्रयोजन को यदि हम समझ लें तो जीवन में निखार आ जाए। धर्म किस लिए? अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए, अपनी चेतना की विशुद्धि के लिए, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए। ये मेरे धर्म का प्रयोजन होना चाहिए, वो मेरी एक आध्यात्मिक उपलब्धि बननी चाहिए। उपासना के साथ जब आध्यात्मिकता जुड़ जाती है तो जीवन की दिशा दशा सब बदल जाती है। उसकी हर क्रिया का केंद्र बिंदु उसकी आत्मा बन जाती है। तुम अपने मन से पूछ कर देखो कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भान है या नहीं। और यदि आत्मा का भान है तो उसको संभालने के लिए तुम धर्म कर रहे हो तो तुम्हारी धर्मोपासना सम्यक है, अन्यथा वह कोरी क्रिया नुकसान तो नहीं होगा पर वांछित लाभ नहीं मिलेगा। धर्म करके जो तुम्हारे अंदर घटित होना चाहिए वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म करते हैं, धर्म को अपनी क्रिया मान लेते हैं और समझ लेते हैं, अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं। मंदिर में जितनी देर रहते हैं धर्म की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं और बाहर निकलते ही उनके ऊपर शैतान सवार हो जाता है। शैतान सवार हो जाता है। कहीं तुम्हारा स्थान ऐसे लोगों में तो नहीं है। तुम पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, सत्संग करो, व्रत करो, उपवास करो, केवल परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर या अपनी आत्मा के बोध के साथ ये विचारणीय है। जो क्रिया में लीन लोग होते हैं उनके साथ इसी तरह की शुष्कता बनी रहती है। पिता ने दुकान खोली
और बेटे से कहा, खोलते ही साथ में बेटा भी था, बेटा तेल में मिलावट कर ली, दाल में मिलावट कर ली। बेटे ने कहा, पिताजी ये मिलावट की बात आज आप क्यों कर रहे हैं? कल ही तो प्रवचन में सुना था कि मिलावट करना महापाप है, और आप मुझे मिलावट करने के लिए बोल रहे हो। उन्होंने कहा, बेटा तू जानता नहीं, वो धर्म है, ये धंधा। हम धर्म को धंधे में शामिल नहीं करते। हैं ऐसे लोग धर्म कर रहे हैं, लेकिन केवल मंदिर तक। संत कहते हैं ऐसे लोग धार्मिक हो सकते, दुनिया की नज़र में धार्मिक माने जा सकते हैं, पर सच्चे अर्थों में वे धर्मी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। दो शब्द है, धार्मिक और धर्मात्मा। दोनों में मौलिक अंतर है। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धर्म की क्रिया करने वाले का धर्म उसकी धार्मिक क्रिया तक सीमित रहता है। घंटे 2 घंटे, लेकिन धर्म को आत्मा में बसा लेने वाले धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक चेतना जाग गई है। वो अपनी करनी अकरनी के फल को समझ रहा है। नतीजा वह अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में सावधान है। हमें सोचना है, जांचना है, परखना है, खुद को देखना है कि मैं किस रूप में धर्म कर रहा हूं। यदि परिवार के संस्कार से प्रेरित होकर के भी धर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इस संस्कार के साथ यदि अपनी चेतना को जगा लो तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत निखार आएगा। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, धर्म का संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन केवल रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल भी। हमें रिचुअल से स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर आना चाहिए, दोनों तरफ। कुछ लोग होते जो केवल स्पिरिचुअलिटी की बात करते, हम तो स्पिरिचुअल है। ध्यान रखना, कितना ही बड़ा साधक 24 घंटे निर्वृत्ति में नहीं जी सकता, उसे प्रवृत्ति में आना होगा तो रिचुअल भी जरूरी है। कितना भी सबल पक्षी क्यों ना हो, आसमान में उड़ने के लिए उसे अपने पंख फड़फड़ाने ही पड़ते हैं। ये बात सही है कि जितनी देर पंख फड़फड़ाए जाते हैं, उड़ान का असली आनंद नहीं आता। उड़ान का आनंद तो तब आता है जब दोनों डैने स्थिर कर दिए जाते हैं, और स्थिरता के साथ पंछी उन्मुक्त आकाश का आनंद लेता है। लेकिन बड़ा से बड़ा पक्षी अपने डैने या पंखों को पसार कर ज़्यादा देर आसमान में नहीं रह सकता, उसे अपने पंख फड़फड़ाने ही पड़ते हैं। तो कितना भी आध्यात्मिक साधक क्यों ना हो, ज्यादा देर निर्वृत्ति में नहीं जी सकता, उसे स्पिरिचुअल से रिचुअल में आना ही पड़ता है। तो अध्यात्म के साथ क्रिया जरूरी है, पर क्रियानिष्ठों के अंदर आध्यात्मिकता भी जरूरी है। आत्मबोध जीवन के प्रारंभिक दौर में बैठा दिया जाए तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
आजकल बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे धर्म नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं बचपन में तो जाते थे, जब से बड़ा हो गया तब अब कुछ सुनता नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी शिक्षा ही अधूरी है तो परिणाम पूरा कहाँ से आएगा? तुमने उन्हें धर्म करने का आग्रह तो दिया, पर धर्म करने का भाव कहाँ जगाया? प्राय लोग धर्म थोपते हैं। संत कहते धर्म के संस्कार थोपो मत, धर्म के संस्कार जगाओ, जागृत करो, उसके दिल दिमाग में ये बात बैठाओ कि ये धर्म हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, और वो भी आध्यात्मिकता के साथ। प्रायः हम लोगों को जब धर्म के बारे में सिखाया गया तो लोभ लालच दिया गया, धर्म करोगे तो परीक्षा अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, ये बोलते। धर्म करोगे लाभ ज़्यादा होगा, धर्म करोगे व्यापार अच्छा चलेगा, धर्म करोगे कोई संकट नहीं आएगा, धर्म मेरे संकट में सहायक है। ये शिक्षाएं हम लोगों को दी गई। और उसके बाद जब हमने अपने अनुभवों में देखा कि भैया धर्म करने के बाद भी नुकसान हुआ, धर्म करने के बाद भी संकट आए, बल्कि ये दिखा कि जितना धर्मी उतना ज़्यादा संकट, तो उस बच्चे का तार्किक मन विद्रोही हो उठता है। उसे लगता है सब बकवास की बातें, वो धर्म से विमुख हो जाता है। अब इस धर्म विमुखता में किसका दोष? विमुख होने वाले का या धर्म की सही शिक्षा न देने वालों का? यदि उसकी जगह ये समझाया जाता धर्म का मूल पाठ कि संसार में संयोग वियोग लगे होते हैं, जीवन मरण लगा होता है, सुख दुख लगा होता है, इसे हर मनुष्य को खुद ही भोगना पड़ता है। हम लोगों को बचपन में 12 भावनाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन 12 भावना केवल रटाई जाती है। भावना के अर्थ को अगर हमारे हृदय में अंकित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति विशुद्धतया आध्यात्मिक होगा, उसकी चेतना बड़ी जागृत चेतना होगी, जीवन की दिशा दशा बदल जाए। लेकिन वैसा बहुत कम होता है, तो भटक जाता है। हमें चाहिए कि हम प्रारंभ से ये बात समझाएं कि देख, असली धर्म अच्छाई के मार्ग पर चलने का नाम है, असली धर्म बुरे कार्यों से दूर होने का नाम है, असली धर्म जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए उसमें स्थिरता रखना, सुख दुख में समता रखने का नाम है। सुख में अभिमान नहीं और दुख में दीनता नहीं लाने का नाम धर्म है। ये पाठ अगर बचपन से पढ़ा दिया जाए और दिल दिमाग में बिठाल दिया जाए कि धर्म धारने से तुम्हारे भीतर ऐसी ताकत आती है जो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को झेलने में समर्थ बनाते, तो वो व्यक्ति कभी धर्म से विचलित होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये प्रशिक्षण कम है। भय और लोभ के साथ लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने के कारण धर्म बदनाम हो गया। बहुत लोग धर्म से दूर हो गए और आज भी मैं देखता हूं भया दोहन करके लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। जितने भी कर्म कांड का बोलबाला हुआ है वो इसी भया दोहन का नतीजा है। दुर्भाग्य है कि भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित उत्तम तत्व दर्शन को न समझाकर लोग ऊपरी कर्म कांडों को ही धर्म मानने का
भ्रम पाल बैठे हैं। असल धर्म को समझिए, धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को समझिए। मेरा पूजा पाठ, मेरा स्वाध्याय सत्संग, मेरा जप ध्यान, मेरा और व्रत उपवास, ये बाहरी अंग है। मूल में आध्यात्मिक प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा जो हमें अपने अंदर मजबूती दे सके, ऐसी प्रेरणा जिससे जीवन में स्थिरता आ सके, ऐसी प्रेरणा जो हमारे चरित्र बल को दृढ़ बना सके, ऐसी प्रेरणा जो हमारे अंदर साहस, संबल, शक्ति और समता भर सके। ये बात प्रारंभ से घोट घोट करके पीनी चाहिए, तो धर्म का मजा कुछ और होगा। संस्कारों में ये, पर हम लोग तो उल्टे ही संस्कार कर देते हैं। मैं सम्मेद शिखर जी में था, दिल्ली का एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा भी था, बाहर से पढ़कर आया था। माता पिता ने कहा, महाराज जी इससे बोलो ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान सी आई। मैं बात ही बात में बात को समझ गया। उनके माता पिता को अलग करके उससे पूछा, क्या बात है भाई, धर्म के प्रति तुम्हारी अरुचि क्यों? उसने कहा, महाराज यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे माता पिता करते हैं, यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे माता पिता करते हैं, तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। महाराज यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे माता पिता करते हैं, तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने पूछा, क्या बात है? बोले, महाराज रोज 5 बजे मम्मी पापा मंदिर के लिए निकलते हैं और लगभग 10 बजे लौट कर आते हैं। 5, 6, 8 पूजाएं करते हैं। पर महाराज क्या बताऊं, घर से झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। तो मैं सोचता हूं ऐसा धर्म करने से क्या फायदा, ये तो टाइम वेस्टिंग। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही हो, तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यदि ऐसा है तो गलत है। पर ध्यान रखना, सभी धर्मी के साथ ऐसा नहीं होता। तुम उन्हें देख करके धर्म से विमुख मत हो। तुम ये सोचो कि मैं धर्म करूं तो मुझे ये नहीं करना, मुझे इसी को दूर करना है। अपने अंदर की शांति को, समता को, सरलता को, संतोष को बढ़ाना ही तो वास्तविक धर्मोपासना है। अपने आप में बदलाव लाओ। मैंने उसे समझाया, उसे बात समझ में आई। पर मैं आपसे पूछता हूं, उस बच्चे की बात क्या गलत थी? आप खुद अगर गलत आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो संतान से कभी आप अच्छा उदाहरण नहीं पा सकते। अच्छा उदाहरण आप खुद बनिए अच्छे आदर्श के साथ, तो संसार में उसकी छाप पड़ेगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो धर्म माँ बाप के संस्कार के कारण हम कर रहे हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ो, दृष्टि होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता होती है उसके जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता भी होती है। वो धर्म की क्रिया करता है तो पाप से डरता है। देखिए, एक सच्चे धर्मी की पहचान क्या होती है। गुरुकुल युग की बात है, अपने छात्रों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि मेरी बेटी जवान हो गई, अब मुझे उसका विवाह करना है।
मेरे पास धन का अभाव है, अपनी प्रतिष्ठा के कारण मैं किसी से याचना कर नहीं सकता, और धनाभाव में अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं हो सकते। मुझे इसकी बड़ी चिंता है। छात्रों ने कहा, महाराज आपका हम सब पर बड़ा उपकार है, अभी हमने गुरु दक्षिणा भी नहीं दिया, हम अपने अपने घर से पर्याप्त धन लाकर आपको दे देंगे। नहीं, मैं ऐसा धन नहीं ले सकता, नहीं, मैं ऐसा धन नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा लेने पर मेरी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। हाँ, मैं तुम लोगों का धन ले सकता हूं एक शर्त पर, जब तुम इस धन को बिना बताए लाओगे। सब कहे कोई बात नहीं गुरुदेव, ये हम कर लेंगे। ठीक है, सभी लेके आना, और एक बात का ध्यान रखना, जो भी धन लाओ, धन लाते समय देखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं, कोई तुम्हें देख ना पाए। अगर देख ले तो वो मैं नहीं लूंगा। सारे छात्रों ने विपुल धन का अंबार लगा दिया। सब घर से जो जिसके हाथ लगा लाके रख दिया। उनका एक छात्र जो वहां के नगर सेठ का बेटा था, वो कुछ भी नहीं लाया। गुरु ने उससे पूछा, क्यों तुम कुछ लाए नहीं? गुरुदेव, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। गुरुदेव, मुझे बड़ी ग्लानि है कि मैं कुछ ला नहीं सका, आपकी सेवा नहीं कर सका, इसकी मुझे बड़ी ग्लानि है। बोले क्यों, क्यों नहीं लाए? बोले आपकी शर्त का पालन नहीं कर सका। क्या तुम्हें घर का एकांत नहीं मिला? घर में एकांत नहीं मिला? बोले अनेक बार मिला। फिर क्यों नहीं लाए? बोले गुरुदेव, एकांत में मैंने अनेक बार पर्याप्त धन सामग्री को एकत्रित कर ली, उन्हें उठाना चाहा, पर तभी आपकी छवि के साथ आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। बस ध्यान रखना, धन तब लाना जब कोई दूसरा, कोई देख ना रहा हो, कोई देख ना रहा हो, कोई देख ना रहा हो। गुरुदेव, मैंने उठाया, तभी मुझे लगा कोई देख तो नहीं रहा है, मुझे इधर उधर तो कोई नहीं दिखा, पर मुझे भगवान दिखे कि और कोई नहीं, भगवान तो देख रहे हैं, और जब भगवान देख रहे हैं तो मैं इसे कैसे ले जा सकता? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं कैसे कर सकता? गुरुदेव, मैंने वो धन वहीं छोड़ दिया, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? इस शर्त की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। गुरु ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अभी बाकी सबकी पढ़ाई बाकी है। मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, तुम लोगों ने क्या पढ़ा इसकी बात मैं जानना चाहता था। अपना अपना धन वापस ले जाओ, पर तुम सब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण केवल ये एक है। बंधुओं, पूजा जिसकी करते हो उसे केवल मंदिर तक सीमित समझते हो, या सारे संसार में उसकी दृष्टि मानते हो? जो व्यक्ति क्रियारूढ़ होंगे उसका भगवान केवल मंदिर तक है, और जो आध्यात्मिकता को समझकर भगवान के प्रति श्रद्धावान होंगे उसका भगवान 24 घंटे उसके साथ है। भगवान को भजो अंतरंग से, तो जीवन का रस है, तो जीवन का आनंद है। ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिकता होती है, नैतिकता होती है, प्रामाणिकता होती है। और आज लोग पल में अपनी ईमान को बेच देते हैं, पल में अपने ईमान को बेच देते हैं, दो दो पैसों के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। कहाँ का धर्म? वो धर्मोपासना तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी जब तक आध्यात्मिकता से न जुड़े।
कुछ लोग तो अवसर के हिसाब से ईमान करते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी। एक दर्जी था, उसको रात सपने में आया कि वो मर गया है, उसे दफना दिया गया है और उसकी कब्र पर रंग बिरंगी झंडियाँ लगी हुई। झंडियों को देखकर उसने फरिश्ते से पूछा कि रंग बिरंगी झंडियाँ क्या है? तो फरिश्ते ने कहा, ये तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है। ये रंग बिरंगी झंडियों का क्या चक्कर है, रहस्य क्या? बोला, ये तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है। मतलब क्या? बोले, तुमने जितने भी रंग के कपड़े चुराए हो ना, जितने रंग के कपड़े चुराए हो उन सबका ये लोखा जोखा है। जितने रंग के कपड़े चुराए हो उन सबका लेखा जोखा है। कयामत के दिन खुदा आएगा और तुम्हारे एक एक गुनाह का हिसाब पूरा करेगा। कांप गया, दुकान में आया, अपने कारिंदों से कहा कि देखो, जब भी कोई कपड़ा आए ना तो तुम लोग एक बात याद दिलाया करो, उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी। बस कपड़ा आता, कपड़ा मारने का जी होता तो उसके से सहायक सब बोलते हैं उस्ताद जी झंडी, तो वापस कैंची एक तरफ हो जाती। एक दिन बहुत सुंदर मलमल का कपड़ा आया। उस मलमल के कपड़े को देखकर दर्जी के मुंह में पानी आ गया और जैसे ही कपड़ा मारने के लिए कैंची चलाया, उसके सहायकों ने कहा, उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी। तो उसने कहा, मूर्ख हो, इस रंग का कपड़ा वहां थोड़ी था। इस रंग की झंडी वहां नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये सही दृष्टिकोण नहीं है। तो हम अपने भय संकट को दूर करने के लिए, मुश्किलों को टालने के लिए, भौतिक लाभ पाने के लिए धर्म न करे, अपितु लाभालाभ में स्थिरता बनाए रखने के लिए, संकटों को सहने के लिए, विपत्ति और बीमारी में अविचलित बने रहने के लिए धर्म करें। कर्म सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति, अध्यात्म से ओतप्रोत व्यक्ति भय और लोभ से ग्रसित होकर के धर्म नहीं करता, अपितु अपने भय और लोभ को समाप्त करना ही अपना धर्म मानता है। इससे ऊपर उठो, इसे जीतने की कोशिश करो। दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करना ही मेरे धर्माराधन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। स्वर्ग मिलेगा, सद्गति के पात्र होंगे, दुर्गति से बचेंगे। ये तो मरने के बाद होगा। किसने देखा? और तुम कुछ भी करो, मरने के बाद तो सब स्वर्गीय बनते हैं। दुनिया में जितने मरते सब स्वर्ग सिधारते हैं, नरक की तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। संत कहते हैं स्वर्ग पाने के लिए धर्म करना धर्म का सच्चा लाभ नहीं है। जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करना धर्म का सच्चा लाभ है। किस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो? जीते जी अपने आचार विचार व्यवहार को निर्मल बनाओ तो सब चीजें आएगी। जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म करना है। मेरा ये लक्ष्य रहना चाहिए, मेरी ये दृष्टि होनी चाहिए, मेरी ये भावना और धारणा होना चाहिए। मैं दोषों का पिंड हूं, मेरे अंदर अनेक दुर्बलताएं हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं जो मुझे विचलित करती है, जिसके कारण मैं दुखी होता हूं और उन्हें दूर कोई दूसरा नहीं करेगा, मुझे ही करना है। और यही मेरा धर्म है।
दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करेंगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उस उद्देश्य से भर करके धर्म करने वाला धन्य हो जाता है, महान हो जाता है। हम वैसा उद्देश्य अपने भीतर साकार करने की कोशिश करें। कितना करते हैं? बहुत कम लोग। तो ये सब होगा जब आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित होगी। तब हमने धर्म के मूल स्वरूप को एक तरफ कर दिया और उसके बाहरी आवरण को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे रखी है। मैं कहता हूं धार्मिक क्रियाएं कीजिए, लेकिन उसके प्रयोजन को समझिए। आप लोग क्या करते हो? 1 घंटे पूजा कर लिए, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हो? आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। निश्चित पूजा बुरा काम नहीं, अच्छा काम है। 1 घंटा नहीं, आप 10 घंटा कीजिए, लेकिन थोड़ा सोचिए उस 1 घंटे की पूजा का असर कितनी देर। मंदिर में 1 अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे 1.5 घंटे उसकी सुवास होती है, होती कि नहीं? मंदिर में अगरबत्ती जलाए, उस अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे उसकी सुवास है? तो तुम अगरबत्ती से भी गए बीते हो गए क्या? जो पूजा किया उसका असर दरवाजे पर ही खत्म। ये सब क्यों? क्योंकि हम अपने दोषों के प्रति जागरूक नहीं हैं। आध्यात्मिक चेतना के जागृति का मतलब कुल इतना ही है कि हम हर पल अपने प्रति जागरूक बने, अपने दोषों के प्रति जागरूक बने, अपनी दुर्बलताओं के प्रति जागरूक बने और उन्हें दूर करने का साहस और संकल्प जगाए। चल रहा है, सब चल रहा है, इतना हमने कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। ये सोच, ये ठीक सोच नहीं है और ऐसी सोच से कभी बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिल सकता। उसके अनुरूप क्रिया हमारी होनी चाहिए तो परिणाम आएगा। आज उस घड़ी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब धर्मी कहलाने वाले लोगों के जीवन में भी दोहरापन दिखाई पड़ता है। गुरुजनों के संसर्ग और सानिध्य में रहने वाले लोग भी जब स्तरहीन जीवन जीते हैं अथवा अनैतिक और अवांछित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि आज धर्म एक स्टेटस का सिंबल बनता जा रहा है, जबकि धर्म का मूल संबंध है जीवन से है। वह जीवन की साधना है। उसे केवल स्टेटस का सिंबल मत बनाइए। ध्यान रखना, ऐसा करने से तुम्हारी समाज में एक धर्मी के नाम पर पहचान भले हो जाए, पर तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। केवल सील ठप्पा लगाने से काम नहीं होगा। यहां हमारे भीतर वह तत्व घटित होना चाहिए, उसे हम घटित करें, उस दिशा में आगे बढ़ें ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके, जीवन के वास्तविक लाभ को ले सके। इसलिए भगवान महावीर ने हमारी उपासना कही। भगवान महावीर के जीवन काल का एक प्रसंग उपासना के संदर्भ में बहुत बड़ी प्रेरणा है। भगवान महावीर के काल की घटना है।
राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में एक मेढक भी भगवान की भक्ति के लिए मुख में कमल की पाखुड़ी लिए फुदकता फुदकता भगवान की ओर जा रहा था। वो राजा श्रेणी के हाथी के नीचे आ गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किसी को पता भी नहीं लगा, इतने बड़े लाव लश्कर में एक मेढक को कौन देखता है। पर श्रेणिक पहुंचा, उससे पहले वो मेढक देवता बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित था। वो अलग तेजस्वी देव था और उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह था। उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये देव आखिर इतना अतिरिक्त तेजस्वी क्यों है और इसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह क्यों है, ये कौन है? तो भगवान ने कहा, श्रेणिक, ये मेरा भक्त है। तुम्हारी तरह ये भी भक्ति का भाव लेकर आया था, पर यहां पहुंचने से पहले ही तुम्हारे हाथियों के पांव के नीचे आ गया, कुचल कर मरा। इसके हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। ये भले नहीं पहुंच पाया, पर भावों से मेरे चरणों में था। इसके पुण्य के प्रताप से ये स्वर्ग में देव हुआ, और वहां जैसे उसे पता लगा सीधे यहां आकर उपस्थित हो गया। प्रभु, ये मेढक से तो स्वर्ग का देव बना, पर ये मेढक था कौन? तो भगवान ने कहा, उसकी कहानी विचित्र। एक सेठ था, सामायिक का नियम रखता था। एक रोज इसने संकल्प लिया कि जब तक ये दीप जलता रहेगा मैं सामायिक करूंगा। इसकी धर्मपत्नी को पता नहीं था, दीपक जलाकर सामायिक कर रहा है। धर्मपत्नी को लगा कि इनका दीप बुझ न जाए, इनका अनुष्ठान अधूरा न रह जाए, इसलिए बार बार वो दिए में तेल डालते रहे। गर्मी का समय था, इन्हें अंदर से प्यास लग रही थी। तन से तो ये सामायिक में थे, पर मन पानी में लगा हुआ था, और उसी स्थिति में संक्लेश के साथ उसका मरण हुआ और ये जल का कीड़ा बना, ये मेढक बन गया। सेठ सामायिक करते समय मन में संक्लेश किया, मेढक बन गया। अचानक इसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई, तो ये सीधे अपनी भूल को सुधारते हुए मेरे चरणों में आ रहा था, तो सद्गति का पात्र हो गया। कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन इस कहानी का जो कथ्य है वो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। विशुद्ध भाव के साथ की गई छोटी सी आराधना भी महान फल देती है, और संक्लेश परिणामों के साथ किया गया बड़ा बड़ा धर्मानुष्ठान भी हमें वांछित परिणाम नहीं देता, कभी कभी उसका विपरीत फल भी मिल जाता है। इस बात को समझे और अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़े। आज मंदिरों में जितनी भीड़ दिखती है, इन धार्मिकों की भीड़ यदि आध्यात्मिकता से जुड़ जाए तो समाज में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, न समाज में, न परिवार में, न व्यक्ति में। बहुत बड़ा बदलाव घटित हो जाए। लेकिन लोग क्रियारूढ़ है। भगवान कहते हैं क्रियारूढ़ मत हो, क्रिया के प्रयोजन को आत्मसात करके चलो, तो जीवन निहाल होगा। हम सबके हृदय में शांति, क्षमता, सरलता, संयम और धैर्य आए। वर्तमान की इस विभीषिका को सभी साहसपूर्वक उसका सामना कर सके और उस घड़ी में सकारात्मक रह सके। थोड़ी देर हम कुछ मंगल भावनाएं अपने अंदर जोड़ेंगे
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।